बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इजराइल के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका और सबसे खतरनाक खबर थी। और ये ऐसी खबर जब निकल कर सामने आई तो इसराइल में खलबली मची कि उसको हर जगह से डिलीट करवा दिया गया। आपको कभी लगता है, कभी आप सोच सकते हैं कि अमेरिका का कोई भी डेलीगेशन जाए और वो सीक्रेटली ईरान का विजिट करे? ये सूरत हाल हुई है। सीन ये हुआ है, आप सबको पता है कि इस्माइल हानिया को इजराइल ने मारा है। लेकिन इससे सबसे ज्यादा अहम और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि इस्माइल हानिया को जो इन्होंने मारा है वो असल में इंडिकेट कर रहा है कि इसके बाद जंग सर पर खड़ी है। अब हुआ ये है, अमेरिका ने ईरान को कहा कि देखिए, इस हमले में हम शामिल नहीं थे। आप ये जो इसराइल पर हमला करने के लिए जा रहे हैं और आप ये जो जंग छेड़ने के लिए जा रहे हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप इस जंग को बंद कर दें। आपको पता है कि बरतानिया का वजीर आजम कॉल कर रहा है, मैकरन कॉल कर रहा है, सब कुछ कॉल कर रहा है। ओमान के थ्रू ईरान के साथ मामला तय हुए और अमेरिका का एक सीक्रेट डेलीगेशन जाता है वाशिंगटन से, यानी अमेरिका से उड़कर ईरान जाता है। ओमान ने गारंटी उसमें दी थी कि उनको कुछ नहीं होगा। उन्होंने जाकर इनको कहा कि देखिए, हमें इजराइल ने हमला करते वक्त नहीं बताया, ना इत्मीनान में लिया। आप अगर ये बार बार कह रहे हैं कि इसमें अमेरिका का भी हाथ है, उन्होंने कहा हम जंग नहीं चाहते, हम ऑलरेडी इस खित्ते के अंदर तबाही का शिकार हो रहे हैं, तो हम नहीं चाहते, हम स्ट्राइक पर लगे हैं। उन्होंने कहा आपको अगर यकीन नहीं आता तो ये है लिस्ट, ये वो 10 मोसाद के एजेंट्स हैं जो आपके मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं, कि इसराइल के लिए काम कर रहे हैं। और ये 10 के 10 वो लोग हैं जिन्होंने इस्माइल हानिया को मारने में किरदार अदा किया। उन्होंने कहा यही वो लोग हैं जो बारूदी डिवाइस लेकर आए थे बाहर से, इस्माइल हानिया के कमरे तक लगाई थी। ये 10 लोग काम करें। अब वो 10 लोग कौन है? उनकी फौज के कोई जर्नैल है बीच में, सियासतदान है, सिक्योरिटी के लोग हैं, जो भी है। बहरहाल उन्होंने वो लिस्ट उठाकर उनको दे दी। अब उन्होंने ये बात कही, ईरान की जानिब से ये बात कही गई कि भाई आप पर कैसे यकीन कर लिया जाए कि आप जो दे रहे हैं लिस्ट ये बिल्कुल ठीक है। तो इस सूरत हाल में ये भी हो सकता है कि इजराइल ने आपको भेजा हो और जान छुड़ाने के लिए, कि ताकि आप गलत बंदों को मार दे और रियल में जो लोग हैं वो बच जाएं। तो उन्होंने कहा कि हम ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहे, आप पता चला लें ये 10 लोग कौन है, ये क्या कर रहे थे पिछले कहाँ दिन, ये कहाँ इनकी मुलाकातों ने सारी तफसील दी कि खाली ये नहीं है ये मुलाकातें करते रहे, ये इस दिन यहाँ पर थे, वहां पर थे। अब डाटा चीजें सारे निकालना वो आपके पास है। बहरहाल जो हो सकता था उन्होंने वो दे दी। और उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि आपकी मेहरबानी है कि आप हमला ना करें, और एटलीस्ट कम से कम आप हम पर हमला ना करें। उस बार ईरान ने जो सूरत हाल सामने आई, जो भी गुफ्तगू आगे चलकर बात करते हैं, ये खबर अब सामने आ जाती है। आपको कब याद है इजराइल के अंदर कोई खबर ऐसी आई है जिसको बाद में डिलीट कर दिया गया हो? यरूशलेम पोस्ट ने, आप देखिए, ये खबर ब्रेक कर दी। और ये इतनी बड़ी खबर है, इतनी बड़ी खबर है कि इसने पूरे इसराइल में भूचाल बर्पा कर दिया। इतना खतरनाक सीन ये हो गया कि इजराइल की पूरी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, फौज, उनकी गवर्नमेंट, उन्होंने अमेरिका को इतना गुस्से का इजहार किया कि तुमने हमारे साथ गद्दारी की है, बेवफाई की है, हमारी पीठ पर तुमने वार किया है, हम इसको कभी नहीं भूलेंगे। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर हुआ ये कि यरूशलेम पोस्ट को फौरी तौर पर इजराइल की एस्टैब्लिशमेंट ने कहा, उन्होंने इस खबर को डिलीट कर दिया। अब लेकिन जब जाहिर सी बात है, खबर एक दफा निकल जाती है तो आप उसको जितनी मर्जी दफा डिलीट कर दे, स्क्रीनशॉट लॉग ले लेते हैं और आपकी स्क्रीन पर इस वक्त ये मनाजिर चल रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर ट्रिब्यून ने भी इस खबर को उठा लिया और सारी दुनिया में फैल गई। यानी अब आप चाहे डिलीट भी कर दे, उसका फायदा कोई नहीं होता, वो पूरी दुनिया में फैल गई। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो असल कहानी ये है वो ये है कि इसराइल बरहम हो गया है। अमेरिका ने ईरान को कहा है कि आप अभी हमला ना करें, हमें एक आखिरी मौका दें, हमें इस सारी सूरत हाल में जंग को रोकना चाहते हैं, ताकि अगर ये जंग फैल गई तो ये पूरे रीजन को तबाह करके रख देगी, राख करके रख देगी, और हमें पता है कि हमारा हाल क्या होगा। अब आप सारी सूरत हाल का जायजा लें कि इस सारे मामले पर अमेरिका क्यों ईरान के आगे भीगी बिल्ली बना हुआ है। देखिए, उसकी कई वजूहात है। सबसे पहले समझिए, सीन ये है कि अमेरिका के अंदर इस वक्त महंगाई का आया हुआ है तूफान। वहां पर स्टॉक मार्केट हमारे वाला हाल नहीं है। पाकिस्तान को आप कंपेयर ना किया करें दुनिया के साथ। अमेरिका में महंगाई बहुत उरूज पर चली गई है। जो घर कभी आ जाता था एक आम शख्स की सैलरी में, अब वो नहीं आ पा रहा।
इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए हैं, चीज़ें बढ़ी हुई हैं, और इस सारी सूरत हाल में लोग वहाँ पर तंग हैं। अगर ये जंग छिड़ती है तो जाहिर सी बात है इससे सबसे बड़ा नुकसान ही होगा। जैसे आपने हालिया देखा, जापान की स्टॉक मार्केट जब क्रैश की तो पूरा वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट क्रैश करना शुरू कर दी। जापान में भी महंगाई बढ़ गई और इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिला। अब अमेरिका, जापान और ये तमाम जगहों पर जब महंगाई बढ़ रही है, स्टॉक्स क्रैश हो रहे हैं, पूरी दुनिया में तबाही का हाल है, तो इस सारी सूरत हाल में अगर ये जंग छिड़ती है तो जाहिर सी बात है स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर जाएंगी। सारी की सारी तेल की कीमतें 30-35% ऊपर चली जाएंगी। तेल की कीमत बढ़ती है तो पूरे वर्ल्ड में महंगाई बढ़ती है, सप्लाई चेन मुतासिर हो जाएगी, माल कहीं आएगा नहीं, जाएगा नहीं। और उससे भी बढ़कर जो खतरनाक सूरत हाल है, अमेरिका ने असल में इस बात को इस्टेब्लिश किया है कि यमन के पास ऐसे मिसाइल है जो हमारा डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये आप ना देखें कि टोमाहॉक मिसाइल उन्होंने 150 के करीब लगाए हुए हैं, वो मारने के लिए लेकर आए हैं। वो एक अलग बात, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर आया, वॉरशिप आया, सब कुछ आया। मसला सारा ये है कि अमेरिका इस सारे सिनेरियो के अंदर बेबस है, लाचार है, क्योंकि ना तो यमन के जो छोटे छोटे ड्रोन्स हैं या मिसाइल हैं वो इनसे रुक पा रहे हैं, ना इनसे कोई चीज़ मैनेज हो रही है, ना इनसे कोई चीज़ बर्दाश्त हो रही है, ना इनको समझ आ रही है। तो जब ये ड्रोन्स, ये चीज़ें, ये सारा कुछ नहीं हो पा रहा, तो बताएं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर वो कैसे मैनेज करेंगी। तो उन्होंने इनको कहा, उनको पता चल गया है कि रूस ने इनको हथियार दिए हैं, क्योंकि रूस ने जो हथियार दिए हैं, जो उनका शिप पहुंचे हुए हैं, यानी और उसके अलावा जो कार्गो जहाज पहुंचे हुए हैं, वो ऐसे हथियार लेकर आ रहे हैं जो यूक्रेन में उन्होंने तबाही मचाई है। S-400 उनके पास आया हुआ है, और ये भी नहीं उनको पता कि हो सकता है S-500 भी आया हुआ है। वैसे उन्होंने कभी S-500 एक्सपोर्ट नहीं किया, लेकिन ये जंग का माहौल है, कुछ भी हो सकता है। और Su-35 आ रहे हैं। उन्होंने, बल्कि अमेरिका ने इसराइल को कहा कि तुम्हारी बेवकूफाना हरकत की वजह से देखो आज उनके पास S-400 वो Su-35 पर जा रहे हैं। उसके अलावा ईरान अब अपनी एटमी ताकत बनने के करीब आ गया है, आपको पता है वो आखिरी टेस्ट भी करने के लिए आ गया है। तो वो सारी सूरत हाल में कह रहे हैं दूसरा हम ये जंग नहीं कर सकते। अब असल में इजराइल ने इस जंग को लड़ना है अमेरिका के बिहाफ पर। इसराइल को इस बात का पता है कि हम ये जंग नहीं लड़ सकते, तो उन्होंने प्लान ये किया है कि हम इस जंग को लड़ने की बजाय हम अमेरिका को आगे कर देंगे। अब अमेरिका को आपने आगे कर दिया, वो तो ऑलरेडी इनसे मार खा रहा है। अगर उनके पास कोई रास्ता होता तो अब ये नौबत आती। तो अमेरिका को ये बात पता है कि ईरान ने, अब आप ये सोचें कि सिर्फ 2 दिन पहले की जो सूरत हाल है वो आप सबको पता है। शाम के अंदर जिस जगह से तेल अमेरिका निकालता था चोरी कर कर के शाम का, उस जगह के ऊपर हमला करती हैं वहां के ग्रुप्स, और बहुत सारा इलाका हाथ में ले लेगी। अमेरिका की मिलिट्री बेस के ऊपर हमला हुआ 7 साल बाद, जहां से इलाका हाथ से ले, हमले तो होते हैं लेकिन इलाका हाथ से गया उनके, और अभी भी लड़ाई जारी है। और मजे की बात यह है ईरान ने इसकी जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं की, क्योंकि कोई नहीं करता। जैसे इजराइल मार कर अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, आपको पता है इस्माइल हानिया की जिम्मेदारी नहीं कबूल की इसराइल ने। बड़ी अजीबोगरीब सूरत है, और जंग पूरे वर्ल्ड की छिड़ने वाली है। फिर उसके बाद उन्होंने देख लिया है कि चाइना ने ग्रीन सिग्नल इनको दे दिया है। शाम के अंदर हम पर हमला हो रहा है, इराक में हम पर हमले हो रहे हैं। इराक के अंदर उन्होंने कहा इनको मिलिट्री बेस निकाले, अमेरिका को कहा कि फौरी तौर पर निकाले। उधर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने कह दिया अमेरिका को कि आपकी वजह से रीजन में जंग आएगी, हम तो अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो कितनी देर तक आप ये हमला करेंगे? यमन के मिसाइल इनसे रोके नहीं जा रहे। $1 ट्रिलियन से ज्यादा, $1 ट्रिलियन से ज्यादा अब तक आप सोच रहे नुकसान कर चुका है ये पूरी, यानी जो इस वक्त की सूरत हाल है, आप यहां से अंदाजा लगा लें कि $1 ट्रिलियन की पूरी ट्रेड को डिस्टर्ब कर दिया है इस वक्त यमन ने। तो इनके पास रास्ता कोई नहीं है, तो कैसे मैनेज करना है, इस बात पर इनके पास कोई समझ नहीं, कोई सूरत हाल नहीं। तो लिहाजा अब उन्होंने फैसला ये किया है कि हम इस सारे सिनेरियो में पीछे रहेंगे, और ईरान को कहा है कि आप ये काम करें। अब उन्होंने इसराइल पर प्रेशर डाला है कि आप इस डील को करें फाइनलाइज। अब वो डील के अंदर वो ईरान को मनाया उन्होंने। ईरान ने कहा है कि ठीक है, एक ही सूरत हाल हो सकती है कि हम आपके साथ कोई डील फाइनलाइज कर लें कि आप इस जंग में जो अब ये होने वाली है उसमें ये जो खास तौर पर गजा की डील है इसको फाइनल कर दे, कैदी छोड़ दिए जाएंगे, इसराइल अपनी फौजें निकाले, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर ये काम नहीं हो सकता तो फिर डील नहीं हो सकती, फिर आप तैयार हैं हमले के लिए। और बार बार अमेरिका ये बात जाकर कह रहा है, ईरान कहता है कि ये कैसे हो सकता है। आज तक इसराइल ने जो कामयाबी हासिल की, जो मुल्कों पर तबाही की, अमेरिका के बगैर नहीं हो सकता। तुम्हारी मर्जी के बगैर वो हमला कर दे, और तुम हमें लिस्ट दे रहे हो उन लोगों की, तुम इतने हमारे हमदर्द होगे। वो कह रहे हैं हम जंग नहीं चाह रहे।
अब आप ये सोचें कि ईरान इतना बेवकूफ़ नहीं है, जाहिर सी बात है वो इस सारे सिनेरियो को चाइना के साथ भी शेयर करेगा, वो रूस के साथ भी करेगा, फिर इसका कोई ना कोई हल निकालेगा। इसराइल इस वक्त शदीद बरहम है। उसने कहा है कि तुमने तबाही फेर दिया हमारे सारे प्लान की, तुमने बर्बादी कर दी है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुमने फलाना काम कर दिया, तुमने ढिमकाना काम कर दिया। जो भी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है उसमें एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि इसराइल की जो पोजीशन है वो बड़ी वीक है। अगर उसके जो लोग हैं वो किसी मुल्क में खुफिया तौर पर काम कर रहे हैं, देखिए ईरान ने 26 के करीब लोग पकड़े थे, सीसीटीवी फुटेज, इसका मतलब है कि उन्होंने अब तक जो अहम लोग तो नहीं पकड़े, तो अब उस पर जाहिर सी बात है उन 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया होगा और उसके बाद तहकीकात और ये सारी चीज़ों से ये पता लगाना कौन सा कोई मुश्किल काम है कि आप लोग इन्वॉल्व थे, यानी आप एक दफ़ा पकड़ लेते हैं, वो निकलवाना और ये तमाम राज करवाना कोई मुश्किल काम नहीं। अब इसराइल इस बात पर अमेरिका को नहीं छोड़ेगा कि तुमने ये काम किया है, और इस सारी सूरत हाल में कह रहे हैं कि अब तुम्हारे साथ लड़ाई होगी कि तुमने हमारे साथ इतनी बेवफाई की है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।